सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और अभी हम निचरौल सब्जी मंडी में हैं और यहाँ पर सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक सब्जियों का खरीद और बिक्री होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, इधर चारों तरफ आपको हरा सब्जी दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है, अभी जो फिलहाल टाइम में भी आपको बता दें, निचरौल जो सब्जी मंडी है यहाँ पर सब्जियों का रेट बहुत सस्ता है। पूरे भारत में इतना सस्ता सब्जी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम आपको देखिए इधर 2 रुपया 3 रुपये किलो घेवड़ा बिक रहा है, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये लौकी बिक रहा है, बोड़ा भी 2 रुपया 3 रुपया किलो बिक रहा है। आप वही बताइए, इस ज़माने में 10 रुपया से कम चाय नहीं मिलता है, 10 रुपया कम चाय बिक रहा है। लेकिन अगर सब्जी 2 रुपया किलो बिकेगा, 3 रुपया किलो बिकेगा, तो कितनी बड़ी दुर्दशा है किसानों के लिए और कितनी शर्म की बात है। जहाँ लोग विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, उसी भारत में आज किसान बताइए सब्जी लेकर परेशान है, उसकी सब्जी को कोई खरीदने वाला नहीं है। 2 रुपये किलो अगर सब्जी बिकेगा तो उसका रेट नहीं आएगा। जो लागत होता है, लागत की बात छोड़िए, जो खेत से जो भाड़े के साथ अगर सब्जी मार्केट में आएगा, अगर मान लेते हैं बोड़ा लेकर आए हैं, मुश्किल से 30-40 किलो बोड़ा होगा, अगर इसको खेत से मार्केट में लाने में कम से कम 200 रुपया भाड़ा लग जाएगा, तो भाड़ा का भी तो दाम नहीं आ रहा है, बताइए। और जो लागत है वो तो अलग बात है। हम देखिए इधर घेवड़ा जो दिख रहा है, इधर लौकी है, हम लेकर स्वयं आए हैं मार्केट में, क्योंकि हम किसान हैं, वीडियो बनाते हैं, आप लोग जानते रहते हैं। क्योंकि अभी सब्जी का रेट बहुत कम हो गया है निचरौल सब्जी मंडी में, तो हमने सोचा आपको इसकी सूचना दे दी जाए। क्योंकि जो किसान अगर सब्जी लेकर निचरौल में आना चाहते हैं बेचने के लिए, आप सभी से आग्रह भैया कि कहीं और लेकर बेच दीजिए, क्योंकि जब यहाँ लाएंगे तो 2 रुपये 3 रुपये किलो भी बेचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 200 रुपये 300 रुपये मिलेगा, तो आपको दिहाड़ी भी नहीं आएगा। इस जमाने में एक व्यक्ति का दिहाड़ी 400-500 रुपया की मतलब है रोजाना का, और हम लोग का क्योंकि हमारी तो मजबूरी है भाई, नज़दीक पड़ता है सब्जी मंडी, तो हम लोग लेकर आते हैं और मुश्किल से हम 150-200 रुपया लेकर जाएंगे, अपना दिहाड़ी भी नहीं पाएंगे, तो समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद यही है, उन तमाम नेताओं के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं लोग कि हम किसानों की आय दुगुना कर देंगे। मोदी जी कहते थे 2022 तक किसानों की आय दुगुना हो जाएगी, 22 भी बीत गया, 23 भी बीत गया, 24 भी बीत गया, चुनाव भी जीत गए, 25 भी खत्म हो जा रहा है, लेकिन किसानों की दशा दुर्दशा हो गई है। किसानों के लिए कहीं न कहीं इतना दिक्कत हो गया है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सब्जियों का रेट उसी तेज़ी से नीचे हो रहा है। जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे दादा नाना नानी खेती करते थे, उस दौर में भी 2 रुपये लौकी हम लोग बेचे हैं मार्केट में जाकर, और आज 20 साल के बाद भी वही रेट। अगर 2 रुपये 3 रुपये किलो सब्जी बिकेगा तो कितनी शर्म की बात है। और इस आधुनिक युग में देखिए, इधर हमारे धीरज भाई आए गाँव के हैं, ये भी लौकी लेकर आए हैं। देखिए बड़ी मुश्किल से इनकी लौकी कुछ बिका है और अभी कुछ लौकी बाकी है। देखिए तो 2 रुपये 3 रुपये लौकी बिकेगा, तो बताइए कितना दुख की बात है। किसान कहीं कहीं बड़े नाराज हैं इस बात को लेकर कि देखिए इधर नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। देखिए इधर निचरौल सब्जी मंडी का सुबह का नज़ारा है, और 2 रुपये किलो भिंडी, 3 रुपये किलो घेवड़ा, नेनुआ, करेली, तो बहुत समस्याएं हैं किसानों के लिए। इसीलिए वीडियो बनाते रहते हैं ताकि वो तमाम जिम्मेदार लोग जो कहते हैं कि हम देश का भला कर रहे हैं, जब किसान परेशान रहेगा, किसानों के फसलों का दाम नहीं मिलेगा, तो देश का कैसे भला होगा? आप ही सोचिए, जिस देश की 75% आबादी खेती पर निर्भर है, और उस देश के किसानों की अगर यही स्थिति रहेगी तो देश विकास का क्या पैमाना है? जब 75% जनता जो किसान वर्ग है जो परेशान रहेगा, उसके सब्जियों का रेट नहीं मिल पाएगा, तो कैसे देश खुशहाल होगा? तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उन सभी से यही आग्रह है कि आप लोग किसानों के बारे में सोचिए, उनके लिए कुछ ऐसा नियम कानून बनाइए ताकि जो उनकी फसलें हैं, जो सब्जियां हैं, फल हैं, उसका उचित रेट मिल सके और लोग खेती करें, खेती से लोग भागे नहीं। साथियों, जब सब्जी इतना सस्ता बिकेगा, लागत भी नहीं आएगा, तो बताइए कौन नौजवान खेती करना पसंद करेगा? अरे हम लोग तो खैर खेती कर रहे हैं, जब यही हाल रहेगा तो आने वाली पीढ़ियाँ और खेती से दूर भागेंगी, जिसका नतीजा सबको भुगतना पड़ेगा एक दिन। आज देखा जाए तो गांव में हम देखते हैं जिसके पास 5 एकड़ 10 एकड़ खेती है, वे भी लोग सब्जी नहीं लगाते हैं, वे भी लोग खेती करना नहीं पसंद करते। वो जाकर विदेश जाकर मजदूरी करते हैं, 40,000 50,000 महीना कमाते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग गांव में खेती करते हैं तो बड़ी मुश्किल से जीवन मतलब जिया जाता है, बड़े दुख तकलीफ में किसान हैं, क्योंकि किसानों की दशा आप देख ही रहे हैं। आप वही अनुमान लगाइए, महंगाई के दौर में जहाँ हर चीज़ें महंगी हो रही है दिन पर दिन, वही खेती के जो सब्जियों का रेट है वो कहीं कहीं दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो कितनी दयनीय स्थिति है किसानों की। तो आप लोग सभी लोगों से आग्रह है कि जो भी हमने आपको मतलब सब्जियों के बारे में जो जानकारी देखी, यही व्यापारी हैं, अगर इनको खेती करना
कह दिया जाए खेती करेंगे, खेती नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेच कर ही पैसा अच्छा कमा लेते हैं। और हम लोग खेती मतलब सब्जी उगा कर हम लोग परेशान है। 2 रुपये किलो सब्जी कोई बेचेगा क्या लाभ, बताइए लाभ मिल पाएगा? कुछ कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ मिल पाएगा, क्योंकि किसान भी हैं, ये भी खेती करते हैं, तो ये समस्याएं को समझते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं और जो भी जिम्मेदार नेता हैं, जो भी विधायक सांसद हैं, आप सभी से आग्रह है कि कम से कम अपने महाराजगंज जिले के लिए जो नेपाल का बॉर्डर है सब्जियों के लिए पूरी तरीके से खोल दीजिए। अगर नेपाल बॉर्डर खुल जाए, सब्जी उधर सप्लाई होने लगे, तो जो सब्जी आज 2 रुपये किलो यहाँ बिक रहा है, आसानी से 15-20 रुपये किलो बिक जाएगा। तो किसानों का भला होगा, सरकार को भी भला होगा। जो किसान आज परेशान है, दुखी हैं, कहीं उनके लिए थोड़ा राहत मिल जाएगा। लेकिन इतने बेशर्म नेता हैं यहाँ के, इतने बेशर्म अधिकारी हैं लोग कि किसान परेशान भले है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो ऐसे ही अपना जीवन जिएंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, और जो किसान है, जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वैसे ही परेशान रहेगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।